क्योंकि सबने पाप किया है। सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन है, सबने, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो। ना केवल पवित्र शास्त्र बाइबल, लेकिन भारतीय दर्शन भी इस बात को कहता है। ऋषि वेदव्यास जी ने, डोंगरे जी महाराज ने भागवत में कहा, मन, वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। तो पहले सिद्धांतों को समझ लीजिए। अगर आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तो आपको वो परमेश्वर कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप उस परमेश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को देखिए कि आपका जीवन कैसा है, आपको परमेश्वर समझ में आने लगेगा। आपने देखा होगा कि जब कोई सुनार, कोई गोल्ड स्मिथ आपको कोई ज्वेलरी दिखाता है, कोई गहना दिखाता है, तो एक ट्रे में रखता है और आप उस ट्रे का रंग देखिए। उस ट्रे का रंग जो होता है वो डार्क होता है, डार्क मरून, डार्क ब्लू या ब्लैक। वो सफेद नहीं होगा, वो गोल्डन नहीं होगा। उसकी जो प्लेट होगी, उस डार्क रंग के प्लेट के अंदर वो माला को या जो भी चीजें हैं उसको दिखाएगा। उसके पीछे एक लक्ष्य कि अगर आप उस गहने की सुंदरता को देखना चाहते हैं तो जो उसकी बैकग्राउंड है वो डार्क होनी चाहिए, कंट्रास्ट। अगर आप उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पहले अपने आप को जानिए। मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं कि आपने कोई पाप नहीं किया। आप अपने जीवन को बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति था और बहुत दयालु भी। वो गांव की गरीब लड़कियों की शादी कराता, छोटे बच्चों को स्कूल में डालता, कमजोर विधवाओं की सहायता करता और पूरे गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते। वो उस गांव का, उस स्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। छोटे बड़े समारोह में हमेशा उसे निमंत्रण दिया जाता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि था वो ये दयालु और धनवान व्यक्ति था। कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम के मध्य वो दयालु और धनवान व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू से समथिंग। सब लोग हैरान हो गए कि ठीक है सर, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। और उसने वहां बैठे एक पुलिस अधिकारी से कहा कि सर आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, प्लीज अरेस्ट मी। सब लोग हैरान हो गए कि सर आप क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? उससे कहा ना, ये मेरा सही स्थान नहीं है, मेरा सही स्थान जेल है। लोगों ने कहा सर क्या हुआ? उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते। आज से 30 साल पहले मैं एक डाकू था और मैंने एक बहुत बड़े धनी सेठ को लूट लिया और उसका लाखों करोड़ों रुपया लेकर भाग निकला और छुपते छुपाते इस गांव में आ गया। इस गांव में कोई मुझे नहीं जानता था और मैं आपके बीच रहने लगा और मेरे अंदर एक आत्मग्लानि थी, एक आत्मबोध था कि मैंने एक परिवार की हत्या की है। और इस आत्मग्लानि, इस आत्मबोध से बचने के लिए मैं दान पुण्य के कार्य करने लगा और धीरे धीरे मैं आप लोगों की सहायता, लेकिन वो बोझ, वो थकान आज तक मेरे हृदय पर है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति से संबंध रखते हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी जगहों पर बैठे हो, लेकिन आप वास्तव में कौन हैं ये आप जानते हैं। आपका परिचय आप जानते हैं। एक बार मैं इंडोनेशिया में था और इंडोनेशिया की जेल में मेरे आयोजक मुझे ले गए ताकि मैं जेल के अंदर प्रभु का प्रचार करूं। और वहां पर एक अफ्रीकन जवान लड़का जिसकी आयु लगभग 25 साल थी, वो जेल के अंदर बंद था। और चाय के समय में मैं उस अफ्रीकन जवान व्यक्ति से बात करने लगा और मैंने कहा कि आप यहां कैसे आ गए, आप अफ्रीका के इंडोनेशिया में कैसे आ गए? उसने कहा साहब आज से 2.5 साल पहले मैं इंडोनेशिया घूमने आया था
और मैं समुद्र के किनारे बैठा था और कुछ लोग वहां पर ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप ड्रग्स का सेवन करना चाहेंगे? मैंने हामी भर दी और मैं उनके साथ वहां बैठकर ड्रग्स पीने लगा और मुझे ड्रग्स की आदत हो गई। न केवल आदत होने लगी, लेकिन मैं उनके उन व्यापार में शामिल हो गया। मैं ड्रग्स के बड़े बड़े पैकेट एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता और उसके बदले में मुझे कई $100 मिलते। मेरा ये काम, ये बिजनेस चलने लगा। लेकिन एक दिन मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस समय तब जब मैं लगभग 300 किलो ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, 300 kg। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्रग्स जा रहा था और अब मुझे 25 साल की जेल हुई है। 25 years मुझे इस जेल में रहना होगा। जवान लड़का। वास्तव में मेरा हृदय पिघल गया, मेरे आंखों से आंसू आए और मैं सोचने लगा कि 25 सालों के लिए यह व्यक्ति इस जेल में रहेगा। मैं प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहां से चला आया। जब मैं मार्ग में था तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर मेरे हृदय से बात करने लगा। उसने कहा, जिस तरह यह व्यक्ति 25 सालों के लिए जेल में है, ठीक इसी तरह लाखों करोड़ों लोग उस अनंत काल के अंधकार में होंगे जहां से उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं पवित्र और शाश्वत परमेश्वर हूं। कोई दुष्ट मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। मैं पवित्र और शाश्वत परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो कभी नहीं चाहता कि आप उस अनंत काल की जेल में, उस अंधकार में जाएं। हमारे भारतीय समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय लाला राम जी, स्वर्गीय अशोक जी, माफ कीजिए अगर किसी का नाम ऐसा मिलता जुलता है तो। कभी आपने देखा नरकीय अशोक जी, नरकीय लाला राम जी, नरकीय गुप्ता जी? कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है कि हम सब इस स्थान को छोड़कर स्वर्ग में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर का सिंहासन पवित्र है और उसके फाटक पवित्र हैं। हालेलुया। और कोई भी दुष्ट उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के समाज के हैं। परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ एक खंड निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे। 8, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, कोई संत, कोई महाराज, कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पंडित, मौलवी, कोई पादरी नहीं। यहोवा परमेश्वर, द गॉड ऑफ हेवेंस एंड अर्थ, जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया है, वो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ संगति कर। आगे पढ़िए। बाइबल कहती है कि जब अदन की वाटिका में पवित्र परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, तो आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। कल तक तो सब कुछ ठीक था। थैंक यू सो मच। कल तक तो सब कुछ ठीक था। यही यहोवा परमेश्वर जब आदम और हव्वा के साथ संगति करता था तो वहां प्रेम था, वहां प्रेम था, सद्भावना थी, शांति थी। लेकिन अब जब ये यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हव्वा छिप रहे हैं, डर रहे हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तुम कहां हो, तो कहते हैं कि हम नंगे हैं। आपने देखा होगा कि संसार में कोई भी जीव जंतु, प्राणी कपड़े नहीं पहनते, लेकिन केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कपड़े पहनने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलेगा।
जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उपस्थिति में कहा कि हमने पाप किया है और हम छिप रहे हैं क्योंकि वो नंगे हो गए थे। इससे पहले उनके जीवन में डर नहीं था, शर्म नहीं थी। आप जानते क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का तेज था, परमेश्वर का प्रकाश था। They were carrying God's image and God's likeness. परमेश्वर की समानता, वो प्रकाश उनके ऊपर था। लेकिन जैसे ही पाप आया, वो प्रकाश उनके जीवन से चला गया और वो नंगे दिखाई देने लगे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की हालत ऐसी है, हमने चाहे ये वास्तविक रूप में ये कपड़े पहन रखे हो, लेकिन आत्मिक रूप से हर एक प्राणी नंगा है। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो का खत बताता है कि हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया और हम भटक गए। बुराइयां, झूठ, बेईमानियां। आज हमारे समाज में इतनी अदालत क्यों है, इतने वकील क्यों हैं, इतने पुलिस क्यों हैं? बिकॉज वी सी क्राइम अमंग अस। हमारे समाज के अंदर बहुत सी बुराइयां, कुरीतियां कहां से आई? इस पाप के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं, इस सारी दुविधा के बीच में परमेश्वर अभी भी जीवित है और उपाय करने में सक्षम है। परिस्थितियां बहुत कठिन है। परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा का जो संबंध है वो टूट गया, वो संगति टूट गई। लेकिन अभी भी वो परमेश्वर उपाय करने में सक्षम है। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने एक निष्कलंक मेमने का वध किया, जिसे महायज्ञ कहा जाता है, और जिसके प्रमाण हमें भारत के इतिहास में भी मिलते हैं। भारत के तमाम मंदिरों के अंदर और तमाम धर्म स्थलों के अंदर हजारों साल पहले बलियां हुआ करती थी और आज भी उसके प्रतिबिंब आपको दिखाई दे सकते हैं। परमेश्वर के लिए बलिदान, भेंट। और तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? एक निष्कलंक मेमने का वध किया, यज्ञ किया, और उसकी खाल से आदम और हव्वा की नंगता को ढक दिया। आप जानते हैं यह सिद्धांत कितना प्राचीन है। उस परमेश्वर ने आदम और हव्वा की नंगता को ढका। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पाप स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा, केवल उस परमात्मा के यज्ञ के द्वारा ही समस्त मानव जाति के पाप धुल सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। मनुष्य की धार्मिक नंगता को केवल परमेश्वर ही ढक सकता है। इसलिए जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप वो प्रकाश दीजिए, आप वो प्रकाश दीजिए जिसके द्वारा मेरे पाप दूर हो जाए। आप सहायता कीजिए। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक में, जब अब्राहम अपने पुत्र को लेकर बलिदान करने के लिए निकले थे और अपने पुत्र को जब उन्होंने उस यज्ञ स्थान पर लिटा दिया और वो पुत्र अपने पिता से पूछ रहा है कि हमारे पास आग है, लकड़ी है, तलवार है, लेकिन हमारे पास वो यज्ञ का मेमना कहां है? तो आप जानते हैं अब्राहम ने क्या कहा? यहोवा परमेश्वर उसका उपाय करेगा। उस बलिदान का उपाय यहोवा करेगा, कोई नहीं कर सकता। संत तुलसीदास जी ने कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि देवता, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर सब पाप के अधीन है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। कोई मनुष्य आपके लिए उपाय नहीं कर सकता, वो उपाय केवल परमेश्वर के हाथों में है। मेरे प्रियो, आज की शाम जब आप इस स्थान पर बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए, सोचिए उस परमेश्वर के बारे में। सोचिए कि वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। सोचिए
कि क्या आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में कभी खड़े हो पाएंगे? क्या आप उस परमेश्वर को जान पाएंगे? पवित्र शास्त्र बाइबल लूका उसका 19 अध्याय और उसके अगर हम 10 पद को देखें, जहां पर प्रभु यीशु जक्कई के घर गए हैं, और जक्कई जो एक व्यक्ति है वो दुष्ट व्यक्ति है, वो एक पापी व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, वो गरीबों का शोषण करता है, वो गलत तरीके से टैक्स वसूलता है, एक पापी व्यक्ति है। और एक दिन वो चाहता है कि वो यीशु मसीह को देखे, और वो यीशु मसीह की प्रतीक्षा करता है एक पेड़ के ऊपर चढ़कर। और उस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह निकलते हैं और वो देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई है वो पेड़ पर बैठा है, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी है, उसका नाम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे रुके और उन्होंने जक्कई से कहा कि जक्कई उतरो और आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा? पढ़िए। जब यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई मैं आज तुम्हारे घर जाऊंगा, तो लोगों ने क्या कहा उस जक्कई के बारे में? कि ये तो पापी मनुष्य के घर, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और देखकर कहने लगे ये तो यीशु मसीह पापी व्यक्ति के घर चला गया है। कौन कह रहा है? वहां के स्थानीय लोग। बैठ जाइए, वचन पर ध्यान दीजिए। जब यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई मैं आपके घर चलूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तो लोग क्या कहने लगे? लोग कहने लगे कि ये तो पापी व्यक्ति के घर जा रहा है। हमारे संदेश का जो आरंभ था वो इसी बात से था कि पापी कौन नहीं है, कौन नहीं है। क्या वो लोग जो जक्कई को पापी ठहरा रहे हैं, क्या वो स्वयं पापी नहीं है? यही तो दर्शन है, यही तो प्रकाशन है, यही तो भेद है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? अगर आप मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, जहां पर स्वर्गदूत मरियम के पास में आया, तो उसने मरियम से क्या कहा? उसने कहा तू एक पुत्र जनेगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। ईसाइयों ने ठेकेदारी कर ली है क्या? अंग्रेजों ने ठेकेदारी कर ली ईसा मसीह की। आप जानते हैं कि इससे पहले थोमा भारत में आए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य थोमा को भारत में भेजा ताकि भारत के लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सके। इससे पहले सुसमाचार थोमा के द्वारा भेजा जाए, ऋषि वेदव्यास जी ने भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिसर्ग वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया। भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग वर्ग भरतखंड में लिखा है, ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, वो कहते हैं कि हमारे बीच वो निष्कलंक परमेश्वर उतरेगा, स्वयंभू सृष्टिकर्ता, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो हमारे बीच में उतरेगा, और उसका नाम होगा ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। भारतीय पुराणों में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। इब्रानी की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले पद में लिखा है कि उस परमेश्वर ने पूर्व युग में हमारे बाप दादाओं से बात की, थोड़ा थोड़ा, बाती बाती, और अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। परमेश्वर किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म या किसी विशेष संस्कृति या किसी विशेष देश का नहीं है। कोई देश, कोई जाति, कोई भाषा के बोलने वाले लोग परमेश्वर की ठेकेदारी नहीं कर सकते। आप जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने उनको बनाया है। स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक होगा, पवित्र होगा, जिसका जन्म एक क्वारी कन्या से होगा, उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 9 के अंदर प्रथम पत्र के अंदर स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, उस अदृश्य अगम्य सनातन परमेश्वर को कोई नहीं जानता।
क्योंकि वो भेद है, वो रहस्य है, उसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता। अगर उसे देखने का आप चाहते हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है कि अगर आप उस अनासक्त, अदृश्य, अगोचर परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कीजिए। वो हमारे बीच में देह धारण करके आया, मनुष्य बनकर 33.5 साल तक रहा। इसलिए नहीं कि वो हिंदुओं को ईसाई बना दे, इसलिए नहीं आया। यह केवल एक राजनीतिक विचार है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्म, कोई जाति, कोई महानता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। ये लकीरें आपने खींची होंगी। परमेश्वर ने तो आपको पूरी पृथ्वी दी थी। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है विश्व कुटुंबकम नमा, पूरा विश्व एक परिवार है। यीशु मसीह ईसाई कैसे हो गया, विदेशी कैसे हो गया? किसने उसको विदेशी करार दे दिया? इसलिए क्योंकि उसका जन्म इज़राइल में हुआ। जेम्स यंग सिम्पसन, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को बनाया 1847 में, जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास के क्षेत्र में बहुत से जीव जंतु, जंगली जानवर मनुष्यों को काट लेते हैं। हमारे बीच डॉक्टर्स बैठे हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले एक जीवित व्यक्ति का जो जिंदा हो, उसका ऑपरेशन करना, जो बेहोश ना हो, कितना कठिन था। आप सोचिए, जो व्यक्ति बेहोश ना हो, आप उसका ऑपरेशन करें, उसका पेट काटें, उसका पैर काटें, उसकी हड्डी जोड़ें, उसके सर का इलाज करें। जेम्स यंग सिम्पसन ने जब ये देखा तो उसने क्लोरोफॉर्म की खोज की। उसे लगा कि मनुष्य को बेहोश करके उसका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी। उसने जब क्लोरोफॉर्म बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि उससे किसी विशेष जाति के लोगों को लाभ मिले। उसने सारी मानव जाति को ध्यान में रखते हुए बनाया। थॉमस एडिसन, आप विदेशी कहते हैं, आप ये कहते हैं, वो कहते हैं। आपको 100 बार नमस्कार करना चाहिए कि आप प्रकाश में बैठे, क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति, जिसे आप विदेशी कहते हैं, उसने ये रोशनी बनाई। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया। जिस जहाज में बैठकर आप यात्रा करते हैं, राइट ब्रदर्स, 2 भाई थे, उन्होंने जहाज बनाया, और तमाम ऐसी इन्वेंशन। इसलिए भारतीय दर्शन के जानकारों ने कहा है, जो भारतीय दर्शन से प्रेम रखते हैं, जो हिंदुस्तान से प्रेम रखते हैं, वो कहते हैं विश्व कुटुंब के नमा। ये पूरा विश्व जो है एक परिवार है, एक परिवार है। और यीशु मसीह अपने परिवार में आया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों के लिए आया, अपने परिवार में आया। क्यों आया पढ़ देंगे। जब वो जक्कई के घर आया, अंतिम में प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए, और उनका क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। और उद्धार होगा कैसे? इसके लिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, समझ लीजिए। मेरी आयु लगभग 8-10 साल रही होगी। मैं अपने मित्र से खिलौना ले आया मांग के, रिमोट कंट्रोल की कार। पहले छोटे बच्चे, जो हम लोग, अगर जो लोग मेरी एज के हो जानते होंगे, पहले रिमोट कंट्रोल की कार चलती थी, आज भी चलती है। तो मैंने अपने मित्र से वायदा किया कि मैं ये कार आपको, ये खिलौना कल वापस कर दूंगा। और मैं बड़ा खुशी खुशी उस खिलौने को, रिमोट कंट्रोल कार को अपने घर लाया। और जब मैं अपने घर में खेल रहा था तो सीढ़ियों से वो गाड़ी गिर गई और टूट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए। मैं बड़ा डर गया कि कल अपने मित्र को मैं ये खिलौना कैसे वापस करूंगा। सारी दोपहर, सारी शाम मेरे अंदर एक डर, एक भय छा गया। मैं अपनी मां को तो बता ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत मारती थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी मां से बोलूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। पिताजी है नहीं, अभी ऑफिस गए हुए हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और लगभग 9 बजे का समय था। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते हैं। जब वो वापस आए, खाना खाने बैठ ही रहे थे, उन्होंने मुझे देखा कि मैं घर के कोने में बैठकर रो रहा हूं। वो खाना छोड़कर मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ?
मैंने वो टूटा हुआ खिलौना अपने पिताजी के सामने रख दिया। मैंने कहा पिताजी मैं ये खिलौना लाया था, ये टूट गया है और कल मैं अपने मित्र को कैसे वापस करूंगा। मेरे पिताजी थके हुए थे, सुबह से ऑफिस गए हुए थे, खाना सामने रखा था। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे अपनी साइकिल पर बैठाया और बाजार ले गए। एक दुकान पर हम पहुंचे, उन्होंने इस टूटे हुए खिलौने को दिखाया और दुकानदार से पूछा क्या आपके पास ऐसा खिलौना है? दुकानदार ने कहा जी है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि 2 खिलौने दे दो ऐसे। मैं अपने पिताजी की तरफ देखने लगा कि मुझे तो एक ही चाहिए था, मेरे कर्जे के लिए, मेरा कर्जा चुकाया जाए। लेकिन मेरे पिताजी सही थे, उन्होंने 2 खिलौने खरीदे, एक मेरे कर्जे के लिए, एक मेरे आनंद के लिए। याद रखिएगा, आपके जीवन का उपाय आपके पिता के हाथों में है, जिसने आपको जीवन दिया है। ऐसी एक कहावत है या कहा जाता है कि मां बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता जीवन भर उसे अपने दिमाग में रखता है, जीवन भर उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसा कह के मैं माओ के प्रेम को कम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितना गहरा होता है। वो संघर्ष करते हैं, समाज में जाते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलते हैं, दुख उठाते, कष्ट उठाते, भूखे रहते, काम करते ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उपाय पिता के हाथों में है। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जब उसने सारी मानव जाति को अंधकार में बैठे देखा, सारी मानव जाति को, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे चाइनीज हो, सारी मानव जाति को उसने देखा कि हम सब अंधकार में भटक रहे हैं। वो ज्योति बनकर हमारे बीच में आया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा, उतर आया और हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा और भविष्यवाणी पूरी हुई। मत्ती 5:17 वह लिखा है कि देखो मैं भविष्यवाणियों को नष्ट करने नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। भारतीय संतों ने भविष्यवाणी की थी, स्वैत्वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। हमारे अंधकार को दूर करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापत यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान मलयागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता इस संसार में प्रकट होगा। वो हमारे लिए उपाय निकालेगा, वो हमारा दान देगा। तद्रक्तम परमात्मम, परमेश्वर का रक्त हमारे लिए बहाया जाएगा, जिसके द्वारा समस्त मानव जाति का छुटकारा है। किसी जीव जंतु का नहीं, लेकिन परमेश्वर का लहू। स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम, उस यज्ञ को स्वयं परमेश्वर को करना होगा। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, 33.5 साल तक मनुष्य बनकर हमारे बीच रहा और अंततः उस यज्ञ के लिए तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, लेकिन सुनियोजित योजना थी। वो जानता था कि वो संसार में क्यों आ रहा है, उसे मालूम था कि उस संसार में क्या करना है। हमारे बीच रहा। कितना कठिन था उसके लिए। पवित्र परमेश्वर है, कोई भी दुष्ट उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर हजारों करोड़ों दुष्टों के बीच में उसे उतरना पड़ा। कितना कठिन था, उसे रहना पड़ा।